जी जी चाचा बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम दो चार बात बोलने चाहते हैं। हाँ जब इस टाइम में घटना हो गया, हाँ। ये दिलू बुरुआ का एक लड़की हमारा गांव में शादी हुआ है, हाँ तो उसका घर वाला हमारा घर गया है। हाँ। तो हम बोले हैं कि पूरा मोहम अंचल का अहमद रजा का पर दायित्व दिया है, आप थोड़ा अहमद रजा का पास चले जाओ ना, 5-6 आदमी ये मिल के 5-6 आदमी अहमद रजा का पास गया है। अहमद रजा को क्या बोलना चाहिए कि पहले 2 लाख से 1.5 लाख रुपया पहले सिलीगुड़ी पठाओ, पहले फसल को बचाओ, तब तुम्हारा फैसला हो जाएगा। ये नहीं कहते, ये बोलता है बोले अपना पैसा से इलाज करो। 6 दिन से अहमद रजा आया नहीं, हम कल आज 10 बजे आए हैं, आपसे बातचीत हो गया है। इसका बाद 12 बजे अहमद रजा आया है, इसके बाद मुनी भी नहीं आया है, रब्बानी भी नहीं आया है। मीठापोखर में एक तो हमारा सारो होगा दिल्ली में मर गया था, बीमारी होकर मर गया था, वो घर आया, हम भी गए हैं। उसमें रब्बा है मुनी साहब 15,000 रुपया दान किया है और मिंबर को अपना बात सुनाया हमारा सामने। और यहाँ कत्ल होकर के मर गया है, यहाँ नहीं है। बात क्या है? पुलिस इंक्वायरी भी नहीं, मुनी भी नहीं, रब्बानी भी नहीं, अहमद रजा भी नहीं। ये बात क्या है? समझ में हमारा बैठता ही नहीं कोई बात। क्या डिमांड है आप लोग? डिमांड ये है कि इसका हमको फैसला चाहिए, तब जनाजा होगा। क्यों? देखिए छोटा लड़का बच्चा मर गया है, इसका फैमिली उजाड़ हो गया है। एक पागल है उसका बेटा, ये मुंबई में रहता है, बुरुआ तो मरने वाला है, इसका फैमिली उजाड़ हो गया। फैमिली समझ लो खत्म हो गया इसका, समझ लो। इसका हमको फैसला चाहिए, इसका इंसाफ चाहिए। अभी हमारा एमएलए साहब है हमारा सामने, बस मैं एमएलए साहब का पर पूरा जिम्मेवारी दे रहा हूँ। हम एमएलए साहब का साथ हूँ, हर एक काम में साथ हूँ, क्या नहीं, सब काम में एमएलए साहब का मैं साथ दूंगा। इंशाल्लाह मैं हूँ, इंशाल्लाह ये टीएमसी नहीं कर रहा है, उल्टा पुल्टा शुरू कर दिया है। गांव में, इलाका में, थाना में, सब जगह में उल्टा पुल्टा शुरू कर दिया है। अब जी बिल्कुल, मैं पहले भी आया था यहाँ, लगभग 2 बजे, 1:30 से 2 बजे के टाइम आया था। मैं पीड़ित परिवार के घर वाले से मिलके गया और मैंने उसको आश्वासन दिया कि इंसाफ मिलेगा तो इंशाल्लाह जनाजा होगी, और अगर इंसाफ नहीं हो रहा है तो हम लोग 3-4 दिन जनाजा नहीं करेंगे। ये क्या आपके तरफ से बोला जा रहा है? ये पूरे गांव का, समाज का, लोगों का है। मेरा क्या आप लोग का है ना? नहीं, सबका है ना, सबका है ना। सुन लिया आपने, ये मेरी नहीं है, ये लोग डरे हुए हैं इस गांव में, इस डर को निकालना है, 1 नंबर। दूसरा नंबर, इसी गांव का नहीं, पूरे 14 अंचल का डर निकल जाएगा। जब यहाँ पे इसका इंसाफ मिलेगा तो इनसे लोगों को एक उम्मीद जगेगा, प्रशासन पे भरोसा होगा, थाना पे, कोर्ट पे भरोसा होगा, मुकदमा पे भरोसा होगा। यहाँ सब चीज खिचड़ी हो गया है। मरने के बाद, मर्डर करने के बाद, मिट्टी देने के बाद इंसाफ का वादा करता, ये नहीं मानेंगे। इंसाफ होगा जनाजा से पहले इंशाल्लाह। और दूसरी बात, ये प्रशासन, पुलिस, चाहे एसपी, चाहे डीआईबी, जो भी है, वो डीएसपी, वो आएंगे। ये पीड़ित परिवार को विश्वास कितना दिखा पा रहे हैं, ये हम प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं। पीड़ित परिवार से हम सुबह बात किया था, पुलिस का यहाँ पे कोई अहम रोल नहीं दिखा अभी तक। नहीं, देखिए, पुलिस का अहम रोल तब दिखेगा जब आंदोलन दिखेगा। पुलिस का अहम रोल कब दिखता है? जब पुलिस को आप आंदोलन में दिखाइएगा। पुलिस, ये पूरे गांव समाज के लोग मेरे साथ खड़ा है इंशाल्लाह, है ना आप लोग? और हम यहाँ रहेंगे। पुलिस क्या, डीएसपी, एसपी सब आएगा यहाँ, क्योंकि नाजायज हुआ है। और दूसरी बात, जो जमीन के मार्फत लड़ाई हुई है, वो जमीन कितना, 1 हाथ से भी कम। और वो जमीन के लिए 1 दिन पहले यहाँ पे धक्का मुक्की हुआ है, ठेला ठेली। उसके बाद इंसाफ के लिए वो बच्चा जो मरा है, उनके परिवार गया है नेता के पास। वो नेता ने इंसाफ क्यों नहीं करके दिया? वो नेता ने इस गांव के नेताओं को क्यों नहीं बोला? ये जवाब कौन देगा? आप समझ रहे हैं कि इसमें एक गरीब परिवार की कहीं पे सुनवाई नहीं। क्यों? ना थाना में इंसाफ नहीं, नेता के पास जाके उसका विचार नहीं, तो इनको क्या मर्डर कर देगा कोई? बेबुनियाद बात है। जैसे लोधन चौक में मुश्ताक भाई का, मरहूम का मर्डर हुआ, कि चौकटला में मरहूम निजाम का हुआ, मदीना चौक हुआ, वो वैसे सेम कहानी यहाँ गुआबाड़ी चैनपुर में हो गया है। कैसे हुआ? आप लीडर हो, आप यहाँ का मंत्री से सवाल कर रहा हूं मैं कि मंत्री को भी आना चाहिए, इस पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिला? आना चाहिए, मुनी साहब को आना चाहिए, और भी ब्लॉक प्रेसिडेंट, प्रधान, प्रशासन को यहाँ आना चाहिए। उसके बाद जो टीएमसी का जो लीडरशिप है, उनको इसके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। अंचल बॉडी मिलके, अंचल बॉडी, पूरे बॉडी मिलके खड़ा होगा
वहां सर्वर भी आपके साथ रहेगा। जो विचार होगा सब लोग मिलकर करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। राजनीति तो नहीं होगा ना, यहाँ पे इंसाफ का बात। कोई राजनीति नहीं, हम भी रहेंगे उस इंसाफ में इंशाल्लाह। बैठ के तय होगा कि इस परिवार के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये विचार के माध्यम से होगा। आए दिन ग्वाल पोखर में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा होते रहता है, लेकिन यहाँ पर जो झगड़ा हुआ है 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं अब तक, जैसे परिवार के लोगों ने बताया, अब तक कोई नहीं आया है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये गरीब परिवार है। कोई मास्टर का परिवार होता, कोई नेता का परिवार होता, कोई जमींदार का परिवार होता तो ये 1 घंटा भी टाइम नहीं लगता एफआईआर होने में और उसके घर से उठा के जेल में डालने का। क्योंकि इन गरीबों की वैल्यू नहीं है। यहाँ गरीब की खाली एक ही चीज के लिए रखा गया है कि इनको एक काम करो, इंसाफ के नाम पे इनको डेट दे दो, 1 हफ्ता 10 दिन का, उसके बीच में मर्डर हो जाए। यही कहानी होता है गरीबों के साथ। और गरीब के लिए बीएलआर ऑफिस, थाना, कोई गरीब की जगह नहीं है। गरीब की जगह उनका मौत रखा है लोग। इसीलिए ये जनाजा और ये मर्डर, ये इबरत हासिल होगा हम लोगों को इंशाल्लाह, पूरे 14 अंचल के लोगों को, कि आज ग्वाल पोखर में ये धराधर इतना मर्डर आप लोग जानते हैं ना। सर, इससे पहले और भी कई ग्वाल पोखर में मर्डर हुआ था। 2 मर्डर मदीना चौक, 1 लोधन, 1 खिचोकतला, 1 पांचीपरा और 1 आज कहा गोवाबाड़ी में। क्या ये सब कितने दिन में हुआ? महज 1-1.5 साल में सब मर्डर हो गया। आज वो आसामी को अगर हम लोग जेल में नहीं दे पाए, उम्र कैद या फांसी का सजा होना चाहिए। इसको चाहिए ना, चाहिए ना। और अगर पंचायत बैठे, इंसाफ बैठे, तो फिर वहां हम रहेंगे। फिर हम अपना इस परिवार की तरफ से इंशाल्लाह इजाजत लेके बोलूंगा कि इनके दर्द को कौन समझेगा। वो 3 बच्चे जो अभी 7 साल, 6 साल, 8 साल का बच्चे हैं, वो बच्चे जब उसके बाप को मार रहा है, वो बच्चे चिल्ला के कह रहा है, आओ मेरे बाप को बचाओ, अल्लाह बचाओ बचाओ बचाओ। वो वीडियो सुने आप, वो कलीजा हिल जाएगा, आपके रूह निकल जाएगा, रूह कांप जाएगा। वो बच्चे बार बार अपने बाप को बचाने के लिए रो रहे हैं। बचाने वाला कोई नहीं, सब मारने वाला। और वो जो मरा है, जो मरहूमिन जिसका मर्डर हुआ है, उसका बाप हार्ट का बीमारी है। मैंने उनसे मिला दिन को आके, और मिलकर के मैंने देखा एक बुरे बाप के आगे में एक जवान बेटा चले जाता है। उस बाप से पूछे, उसका तो जनाजा हो गया है। और वो बहन जो विधवा हुई है, जिस हाल में है, वो अपने शोहर का प्यार से महरूम हो गया। वो बच्चे के ऊपर से बाप का छत हट गया। उस बच्चे को कौन बिस्किट देगा? उस बच्चे को कौन कपड़ा देगा? उस बच्चे को कौन हाथ लेके जाएगा? ये सब चीज उस जालिम को पता है, उनके औलाद नहीं है, ये समझना होगा। और अगर इस बच्चे के साथ आज ये बर्बता होगा, इस बच्चे के साथ अगर नाइंसाफी होगा, तो अल्लाह हमें भी नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। हमें भी हिसाब देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे समाज के लिए, आपने समाज के लिए क्या किया, उसका सवाल जवाब के लिए आए हैं। दूसरी बात, आप जानते हैं कि ग्वाल पोखर में खाली एक ही इंसाफ चल रहा है। क्या? जिधर तख्ता भारी, जिधर वोट का संख्या, जिधर मेजोरिटी। क्यों? ये सब चीज से ऊपर समाज है, और समाज के लिए लड़ना होगा इंशाल्लाह। आज मैं यही कहूंगा कि यहाँ जब तक इंसाफ नहीं होगा इस पीड़ित परिवार को, तब तक जनाजा नहीं होगा। मैं क्लियर बोल रहा हूं, क्योंकि न्याय इंसाफ से भरोसा उठ जाएगा, थाना से भरोसा उठ जाएगा, पंचायत से भरोसा उठ जाएगा। लोग क्या करेंगे? यहां से पलायन करेगा, भाग जाएगा। कहां भागेगा? जो डेथ किया है, आप उसके परिवार को देखें, 3 बच्चे, वो और एक मौलवी साहब बेचारा, वो भी बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं। वो बेचारे के कितने तनख्वाह है? छोटी सी तनख्वाह। उस तनख्वाह में वो अपने परिवार के लिए बाहर गया है, और एक भाई घर में एक बित्ता जमीन के लिए उसका भाई को मर्डर कर दिया।